अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्यूएस एम्प्लॉइज टीवी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में रहमान अली बाजवा साहब की जानिब से एक बड़ा वीडियो पैगाम जारी किया गया है, जिसकी तफसील आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा। तो आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखें ताकि आप लोगों को आज की वीडियो का मुकम्मल तौर पर पता चल सके। तो दोस्तों, आओ देखते हैं आज की वीडियो में क्या कुछ कहा गया है। पंजाब की जो है सूरत हाल की बात की जाए, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस की, टीचर्स रिसर्चर्स का जो टैक्स रिबेट है उसकी, लीव इनकैशमेंट और पेंशन इस्लाहात के हवाले से। तो लास्ट जो मीटिंग डीएसपी एसपी साहब ने करवाई थी और पंजाब के कायदीन उसके अंदर शामिल, बट मेरी इतलात के मुताबिक जो है हमारे पंजाब के सदर भी उसमें नहीं जा सके। तो साथ ही इस मैसेज को शेयर भी करें। बीच में सिग्नल का इशू आ रहा है कि पंजाब के हवाले से पंजाब के तमाम मुलाजमीन ये कह रहे हैं कि बाजवा साहब आएँ, आप आके लीड करें, आप आके लीड करें। डेफिनेटली लीड पंजाब के कायदीन ही करेंगे। यहाँ से जो मैक्सिमम सपोर्ट और जो गाइडेंस होगी, जो पहले भी हम देते रहे, इंशाल्लाह ताला देंगे, बट जब वहाँ से रिक्वायरमेंट ही नहीं आएगी, मैं बड़ा वाज़ेह बता रहा हूँ तमाम साथियों को, और ख़ास तौर पे हमारे आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के साथियों को मैं यहाँ पे आगाह भी करूँगा, जितनी भी हमारी क्लर्क बरादरी है, कि बेनिफिशरी तो आप सारे हों, फायदा तो आप सारा उठाएं, मगर कायदीन जो है ये कहें कि जी अगीगा का प्लेटफॉर्म तो है, शायद एफका को जो है नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसकी तो चेयरमैनशिप ही हमने जो है क्लर्क बरादरी को दी हुई है। बड़े मोहतरम है खालिद जावेद संघेड़ा साहब, आप आए और आके या तो फिर तस्लीम करें कि बाजवा साहब आप आए, आके लीड नहीं भी करे थे तो हमें मशवरा दें या कुछ है। आपके नीचे सूबाई और इजला जो है वो अगीगा को तस्लीम ना करें, रहमान बाजवा को तस्लीम ना करें, तो फिर मामलात ऐसे नहीं चल सकते। या तो किसी ने यूज करना है अगीगा का प्लेटफॉर्म, तो अगीगा के तमाम कायदीन मरकजी भी और सूबाई को भी तस्लीम करना होगा, इस प्लेटफॉर्म को भी तस्लीम करना होगा। ये नहीं कि हर 2-4 दिन बाद कोई एपका का इत्तेहाद इधर जा रहा है उधर जा रहा है, और एपका के तमाम ग्रुप्स को इकट्ठे भी होना चाहिए। ये नुकसान एक मुलाजिम का नहीं है, पूरे पंजाब के मुलाजमीन का। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, अभी तक जो चीजें चल रही हैं बड़ा वाजे है कि अगर कहा जाए कि जी मुजाहरे की कॉल देंगे और एक डीएसपी या वो आ जाएगा और इसके बाद सिलसिला आगे चलेगा कोई मुज़ाकरात का, तो उसके अंदर कोई वजन वेटेज होगा, तो फिर मेरे ख्याल में ये साथियों की इससे बड़ी कोई खाम ख्याली ना हो सकती है, ना होनी चाहिए। इसके लिए एहतजाजी धरना लाहौर में भी और मुकम्मल तालाबंदी तब तक जब तक हमारी बात कोई नहीं सुनेगा तब तक ये मामलात हल नहीं होंगे। साथी इसको शेयर करें, और इसका फैसला पंजाब के साथियों ने करना है, पंजाब के कायदीन ने करना है। कुछ हमारे जो बीच में हैं कि मुज़ाकरात के लिए तो भाग के फौरी तौर पे पहुंचे, और जब कुर्बानी देने की बारी आए तो कहें कि जी हम तो स्टीयरिंग किसी और के हाथ में था, हम तो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के कायदीन हैं। जो लाहौर के अंदर की आदत बैठी है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी उनके ऊपर आती है, मैं बड़ा वाज़ेह बता रहा हूं। इस वक्त जो टीचर्स कम्युनिटी को मसाइल दरपेश है, मेरी ख्वाहिश और कोशिश होती है कि मैं साथियों के नाम यहां पे ना लूं, और आज भी मुझे बहुत से साथियों ने कहा है, बट मुझे लगता है कि जरूरी है। एक हफ्ते के अंदर, दिस इज द वीक, पहले भी टाइम दिया है, सिर्फ इसलिए टाइम दिया है कि कल को कोई ये ना कहे कि जी बाजवा साहब ने ऐसा कर दिया, तो इस वजह से ये मामला जो है हल नहीं हुए। खैबर पख्तूनख्वा के साथियों के लिए मैसेज है कि अगीगा 1, अगीगा 2 के नाम से जो है 2 फ्रेंचाइजें खुली हुई हैं। जो अगीगा 1 वाले अपने आप को कहलाते हैं, उनका ना मरकजी अगीगा से कोई ताल्लुक है, ना वफाक के साथ कोई ताल्लुक है, ना ही वो अमली तौर पे आए हैं, कतन उनका कोई वजूद नहीं है।
सूबाई चेयरमैन एफका के जो सूबाई सदर हैं और सूबाई चेयरमैन भी है वजीरजादा समीउल्लाह खलील साहब, जनरल सेक्रेटरी हमारे वहां पे नियाज खटक, ये क़यादत है आपकी। जो भी फैसला करते हैं नो डाउट कि आप अपने कायदीन को फरिश्ता ना समझें। 5 तारीख की कॉल दी है, आपका काम है उनके साथ लब्बाइक कहें। इंशाअल्लाह ताला ये मामलात साथियों ने अभी तक, सूबाई साथियों ने अपने हाथ में रखे हुए और ये चाह रहे हैं, बट डेफिनेटली पंजाब के जो कायदीन हैं ज्यादा जिम्मेदारी वहीं पे आती है। जहां से रहमान बाजवा अगर अकेला नारा मारेगा या कुछ है, नो डाउट कि आप आवाज के ऊपर आएंगे भी, बट जो फॉलो अप है वो हमारे लाहौर के साथी जो लाहौर में बैठे हैं वही कर सकेंगे। सेकेंडली, सिंध के हवाले से साथियों के बार बार मैसेज और वो आ रहे थे। हमारे सिंध के हवाले से साथियों ने कॉल दी हुई थी। जो हमारा वफद आया हुआ था, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई अशरफ खशकेली साहब से, और भरपूर हमने उन्हें ताउन की यकीन दहानी करवाई है कि जो जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी, जो उनकी ज़रूरियात होंगी, हम उनको पूरा करेंगे। बट मोस्ट प्रोबेबली जो 21 तारीख की उनके एहतजाज की कॉल थी वो उन्होंने वाइंड अप किया है। निगोशिएशन का सिलसिला जो है उनके अपने लेवल के ऊपर, मैं बड़ा क्लियर इसके ऊपर बताता चलूं कि मेरी ख्वाहिश थी कि 2 दिन पहले आते उनकी हम अपने लेवल के ऊपर जो है वो मुलाकात और ये निगोशिएशंस अरेंज करवाते। वो अपने लेवल के ऊपर उन्होंने पहले जो मेरी उनसे मुलाकात हुई, डीसी से भी मुलाकात की, उन्होंने उन्हें इजाजत नहीं दी। रेड जोन तो रेड जोन, उन्हें प्रेस क्लब में भी एहतजाज की इजाजत नहीं दी, संजानी का उनको कहा गया। एनीवेज निगोशिएशन की उनकी बात चल रही है, कल उनको कहा है कि उनकी निगोशिएशंस करवाएंगे। एहतजाज का हक जो है अदा किया है, धरने का तो बलोचिस्तान के साथियों ने अदा किया है। अब कायदीन की वहां पे जिम्मेदारी है। नो डाउट जितनी बड़ी तादाद थी पंजाब की, 1 हफ्ता, मैं बड़ा वाजे कह रहा हूं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर चीजें कुछ क्लियर होती हैं तो ठीक है, नहीं तो तालाबंदी, फैसला कुन धरना, इसकी तरफ जाना पड़ेगा। और ये कोई, मैं बड़ा क्लियर हूं इस हवाले से कि लीडरशिप की तरफ से ये कहा जाए कि जी तादाद को एक्सक्यूज बना के, तो जो सितंबर की तहरीक अक्टूबर 2023 की भी थी उस वक्त भी 80 लोग थे, और मैं कायदीन का नाम नहीं लूंगा, वो उठने की बात कर रहे थे। रहमान बाजवा वाज देयर के जिसने ये कहा कि हम बैठेंगे 80 लोगों के साथ, हम उधर बैठे, गिरफ्तार भी हुए, सारी चीजें थी। पंजाब के कायदीन ने, मुलाजमीन ने एहसान किया मगर बहुत बाद में किया। अगर 20 फरवरी 10 फरवरी से आगे लेके गए थे, 20 फरवरी के एहतजाज की बात आए तो ये धरने की कॉल थी तो धरना दिया, 40 लोग बैठे हुए थे, लाइव वीडियो सारों ने देखी वहां पे। तो मैं बार बार जो कहता हूं कि मुलाजमीन जो किरदार कूफा का अदा करते हैं कि बुला के घरों में बैठ जाना, फिर निकलेंगे कायदीन इंशाअल्लाह ताला। ये मेरा फर्ज है, मैं बड़ा वाजे बता रहा हूं। हर उस मुलाजिम का मैं मकरूज हूं जो पंजाब से इस्लामाबाद में आया, जिसने अपना हिस्सा डाला, वफाकी मुलाजमीन के लिए भी, सूबाई मुलाजमीन के लिए भी। और ये चीज भी ज़हन में रखिएगा, टैक्स रिबेट 30 जून तक वापस हो चुका, आगे का वापस करवाना है। 6% तनख्वाहों में इजाफा था, 10% गया, 4% रनिंग बेसिक पे का फायदा ले रहे हैं। ये वफाक में आने की वजह से हुआ था। बट जो अगला स्टेप है हमारा, उसके लिए हमें फिर से निकलना पड़ेगा। मेरी अपनी समझ, अपनी राय कायदीन अगर हासिल करते हैं, वफाक ने इसको बुनियाद बना दिया। कुछ मेरे साथी, मगर मैं आज लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, कुछ शापर जिनको हकायक का पता नहीं है और वह साथियों को गुमराह करते हैं क्योंकि अपने नाम के साथ वो लीडर लिखवाते हैं, जिन्हें ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है, वो साथियों को कहते हैं कि कोई 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जब हासिल हुआ था तो वफाक से कोई लेटर आया था, किसी किस्म का कोई लेटर नहीं आया था। साथियों ने जिद्दोजहद की थी, उसके ऊपर मिला था। अगर आया था तो क्या उसके ऊपर इनिशियल लिखा हुआ था? 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जब हुआ, उसका एक लेटर था। मैं खुद जाके चीफ सेक्रेटरी पंजाब से, जो कायदीन है उनको पता होगा, उस वक्त उन्होंने कहा कि जी आप ये हाईलाइट ना करें,
खुद चीफ सेक्रेटरी पंजाब से टाइम लिया, जाती ताल्लुकात इस्तेमाल किए। जाती को मेरी फूफी का बेटा नहीं था, फाइनेंस सेक्रेटरी थे वो। जब इधर आए तो चीफ सेक्रेटरी लगे, हमने उनसे बात की, मुलाकात की, कायल किया मैंने उन्हें, लेटर निकलवाया मीटिंग का, मुझे एड्रेस था। और फिर जब कमेटी में कायदीन को बैठाया तो अल्हम्दुलिल्लाह जो एज पर एग्रीमेंट था वो चीज हमने करवाई और ड्राफ्ट भी अपनी मर्जी से तैयार करवाया था। जो साथी बिल्कुल पंजाब के साथ हैं, ये पंजाब के जितने भी कायदीन हैं अगीगा के अंदर, ये उन्होंने भी फैसला करना है कि वो पंजाब में किसकी क़यादत के साथ चलना चाहते हैं। मैं बड़ा बाज़ हूं इसके ऊपर। बहुत से साथी ये कहते हैं कि जी शायद बाजा साहब मदाखलत करते हैं। मदाखलत अगर होती तो फिर अगीगा पंजाब की मीटिंग ही ना होती। जब यहां से मैंने कह दिया था कि संघेड़ा साहब काम ना करें, पंजाब के साथी जो फैसला करेंगे कायदीन उसी तरह से होगा। मिनिमम वेजेस, अब साथी मैं आपके सवाल जवाब भी दे दूं, मिनिमम वेजेस जो है उसके ऊपर हम अपना टेकअप करेंगे। वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है। जी तमाम, मेरे ख्याल में मैंने इसको कूजे के अंदर बंद कर दिया है। तमाम साथी इस मैसेज को शेयर करें। जो क़यादत है, मैं साथियों को फिर कहूंगा, जिसको रहमान बाजवा पसंद नहीं है तो फिर अल्टरनेट ले आए और वो सामने आए और वो आके फिर लीड करे। जिसको खालिद जावेद संघेड़ा या किसी भी हवाले से है तो अल्टरनेट कोई बंदा वहां पे होना चाहिए। घरों में बैठ के तनकीद करके पंजाब के साथियों ने जो गलत फैसले हैं उनको हमने ठीक करना, और जो साथी गलत बंदे को सपोर्ट करने के चक्कर में है तो ऐसा नहीं होगा। मलबा इधर से उधर नहीं जाएगा। जो गलती है जहां पे है उस गलती को जो है वो एड्रेस जब तक नहीं करेंगे ये मामलात हल नहीं होंगे। विद इन 1 वीक मैं बड़ा क्लियर हूं, आदिल साहब आपने बताया, और डेफिनेटली जी फवाद फारूक साहब, ये बातों की हद तक नहीं चलेगा। आज की डेट में भी मैं बड़ा क्लियर हूं इस हवाले से। साथी मैसेज को शेयर भी करें कि घरों में बैठ के नहीं, ये सिर्फ बयानबाजी और इससे नहीं चलेगा। साथी आपस में मुत्तहिद रहें, अपनी कमेटीज आप आपस में कोऑर्डिनेशन रखें। फिर दूसरा, खास तौर पे जो हमारे टीचर्स के इशू हैं, मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा था। ग्रैंड टीचर अलायंस जो है वो बनाया गया, उसमें निजकारी को सबसे पहले रखा गया और उस वक्त भी ये कहा गया कि जी रहमान बाजवा साहब या किसी दूसरे बंदा को इस तहरीक में ना आए, ये हम हैं, हम नहीं चलाएंगे। और हमने उस चीज को ऑन भी किया। साथियों ने जो फैसले किए उसको तस्लीम किया। उस हवाले से भी कुछ कमेटियां बनी। आज तक उन कमेटियों की मीटिंग जो है वो नहीं करवाई जा सकी। उसके कन्वीनियर थे बशीर वड़ैच साहब, और उन्होंने तमाम तर जिम्मेदारी जो है, क्योंकि खुद मंडी बाउद्दीन में थे, मामलात थे, तो जो लाहौर के अंदर बैठे हुए हमारे 2 साथी काशिफ शहजाद चौधरी साहब आप और राणा लियाकत साहब आप, इन 2 बंदों के जिम्मे ये सारी चीजें लगाई गई थी। और जो कमेटीज बनी उनमें आप सारों में देख लें, हर एक के टॉप के ऊपर इन 2 भाइयों के नाम मौजूद हैं। मिनिस्टर इनके कंधे के ऊपर थपकी देते हैं कि जी ये तो हमारे भाई हैं। हर दूसरे दिन आप एजुकेशन मिनिस्टर के पास बैठे होते हैं। रैशनलाइजेशन भी हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं। और ठीक है, स्कूल बिक गए थे तो बिक जाते, मगर एईओस को रेगुलर करवा देते, कोई एसएसईज और ये जो सारे मामलात थे, कोई इनके इश्यूज आप जो है वो रिजॉल्व करवा देते। वो जो मिनिस्टर साहब की एक वीडियो भी आई थी, खुदारा नो डाउट आपके ताल्लुकात है सारे, इसको इज्तिमाई कामों के लिए आप ताल्लुकात को इस्तेमाल करें ताकि मुलाजमीन को फायदा हो। आज तक जो जीटीए के हवाले से मामलात थे वो बेचारे दीगर साथियों के नाम भी कमेटियों में डाल दिए, तो वो बेचारे बात करने के काबिल भी नहीं है कि वो क्या कहते हैं कि हमें खबर थी वो सब ठिकानों की शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। तो ये थी कुछ अहम बातें जो मैंने आप दोस्तों के सामने रख दी हैं।
उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, जिन भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ बेल के बटन को भी दबा दें ताकि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के हवाले से अपडेट होगी सबसे पहले आप दोस्तों को बर वक्त मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।